हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के इस प्लेटफॉर्म पर जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। मैग्नेट ब्रेन्स के ये वीडियो आप जाकर देख सकते हैं हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर, और जहां आपको मिलने वाले सारे के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री। आप चाहे तो हमारी मैग्नेट ब्रेन्स का एक ऐप भी है दोस्तों, जिसे आप आसानी से अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सारे वीडियो बिल्कुल फ्री मिलेंगे। और आप ही के सहयोग के लिए, आपके नोट्स बनाने की समस्या को ख़त्म करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स लाया है बुक्स और ई बुक्स का कॉन्सेप्ट, जो कि आपको आसानी से मिल जाएगी। और ये किताबें आपके कोर्स से संबंधित है, जिन्हें मंगाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे आप क्लिक करें, वहीं से फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के बाद किताब आपके दरवाजे तक होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले ही लेक्चर में हमने बात की थी कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान की। उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन हम कर रहे हैं, और उसी उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत हम लोग कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर हमारा लोकतंत्र पढ़ रहे हैं। और हमारे लोकतंत्र के अंतर्गत आज हम बात करेंगे मीडिया की भूमिका के बारे में। ये जो मीडिया आजकल आप समाचार पत्र, समाचार न्यूज़ चैनल, इतनी सारी चीज़ें हैं। आपकी टीवी में खोल लो, आपको सैकड़ों समाचार के न्यूज़ चैनल दिख जाएंगे। आप पेपर मंगवाना चाहो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा पेपर मंगवाओ। आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो आपको इतनी सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव मिल जाएगी। तो आज माध्यम जो है, ये जो मीडिया है, इसका रोल काफ़ी बड़ा है। तो इस मीडिया का रोल क्या लोकतंत्र में भी है। लोगों को जागरूक अगर किसी ने किया है, सरकार क्या कर रही है हमें कैसे पता चल रहा है, सरकार कहाँ जा रही है हमें कैसे पता चल रहा है, हर एक व्यक्ति पर पैनी निगाह रखने वाला अगर कोई है तो वो मीडिया है। और मीडिया को लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा जाता है, चौथा स्तंभ कहा जाता है, आधार स्तंभ कहा जाता है। इसलिए आज हम लोग बात करेंगे इस मीडिया के बारे में। रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे अखबार हो, चाहे पत्र पत्रिकाएं हो, कितने कितने तरीके के साधन हैं। पत्र पत्रिकाएं, बैनर या पोस्टर संचार माध्यम या मीडिया है, जिनके माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मीडिया क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि सूचनाओं का प्रचार प्रसार करने का कोई भी माध्यम मीडिया कहलाएगा। कैसे भी आप सूचना को प्रचार प्रसार करो, वो सब क्या कहलाएगा, मीडिया कहलाएगा। और हम सूचनाओं का प्रसार प्रसार इन्हीं माध्यम से करते हैं, चाहे रेडियो से, चाहे टेलीविज़न से, चाहे आपके अखबार से, पत्र पत्रिका, बैनर, पोस्टर, या आपका इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों आपके पास में। एक बात और है कि सरकार अपनी नीतियों और कार्यों के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करने का भी प्रयास करती है। तो किसके द्वारा, मीडिया के द्वारा, मीडिया के द्वारा। दोस्तों, ये जो चित्र यहाँ पर लगाए गए, चित्र बहुत कुछ कह रहा है। ये चित्र वेट कर रहा है। ये चित्र के साथ साथ ये माइक नहीं वेट कर रहे हैं, ये देश की जनता वेट कर रही है देश की सरकार के बोलने का। सरकार आए और सबके सामने आकर के कुछ बोले। दोस्तों, हम लोग एक पर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन इन सब पर नहीं उठा सकते हैं। कई बार लोगों को भ्रांतियाँ हो जाती, लोगों को लगता है कि मीडिया बिक गई है, मीडिया बायस्ड है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी मीडिया अपनी छवि को बरकरार रखे हुए हैं। और चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी गिर रही हो, इनके माइक कभी थमते नहीं हैं, इनके कैमरे कभी रुकते नहीं हैं। और जनता तक सरकार की अच्छी और बुरी दोनों बात को रख देते हैं, ताकि जनता कुछ समझ जाए कि सरकार का यह काम सही है या गलत। तो जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए सरकार भी अच्छा काम करने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि सरकार के अच्छे काम दिखाएगा कौन, मीडिया दिखाएगी। ये संचार माध्यम स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, किसी की तरफ झुके हुए नहीं रहते, ये केवल टू द पॉइंट बात करते हैं। ये न केवल शासन की नीतियों का प्रचार करते हैं, बल्कि शासन के काम की जांच पड़ताल भी करते हैं। केवल ऐसा नहीं होता है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया तो ये दिन भर वही दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार जहां कम रह जाती है, जहां कमी रह जाती है, उस कमी को भी निकाल करके पड़ताल करके उसका एनालिसिस करते और आप तक पहुंचाते। सरकार गलतियां करेगी तो दिखाएंगे, अच्छा काम करेंगे तो दिखाएंगे। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि किसी की अच्छाइयों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए और किसी की गलतियों को भी बताना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति की गलतियां जानकर उस व्यक्ति को ये सोच के नहीं बता रहे हो कि आप उसको बुरा लग जाएगा, तो आप उसके वेल विशर नहीं, आप उसके दुश्मन हो। इसी वजह से मीडिया का भी यही रोल है कि अगर हमें पता है कि सरकार की भूमिका क्या है, सरकार की क्या कमियां हैं, तो लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि लोगों का विश्वास हम पर है। तो वे शासन तक जन भावना पहुंचाने तथा शासन पर सार्वजनिक दबाव का माध्यम भी है। मीडिया ही वो माध्यम है। अतः मीडिया लोकतंत्र का चौथा आधार है। मीडिया
लैटिन भाषा के मीडियम शब्द का बहुवचन है। तो मीडिया जो है मीडियम शब्द का बहुवचन है, जिसका मतलब होता है, मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। जब कोई सूचना देश विदेश के जन समूह तक संचार माध्यमों से द्वारा ले जाई जाती है, जब कोई सूचना देश विदेश के जन समूह तक संचार माध्यम से पहुंचाई जाती है तो उसे संचार माध्यम या मीडिया ही कहते हैं। उस संचार माध्यम को क्या कहते हैं? मीडिया ही कहते हैं। हमें घर बैठे ही पता चल गया कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि साहब बन गए। हमें घर बैठे ही पता चल जाता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है। कौन है जो हमें बताता है? क्या कोई आकर के विशेष आपको बताता है? तो मैं आपको बता दूं कि वो मीडिया पर्सन है, वो न्यूज़ चैनल से, वो समाचार पत्र हैं जो पूरी दुनिया की ज्ञान, जो दुनिया का जो सूचना है वो आप तक पहुंचाते हैं। यदि शासन जनमत की इच्छा की लगातार अवहेलना करे, यदि मान लो शासन जो है वो हम लोगों की इच्छा न जान करके लोगों के ऊपर अत्याचार करे तो अगले चुनाव में उन लोगों को जनता दोबारा नहीं चुनेगी। हम क्यों ऐसा करेंगे कि दोबारा उसी सरकार को चुने? हम सरकार अच्छी है या बुरी है, इस बात का जो है हम लोग अंदाजा मीडिया के द्वारा लगाते हैं। किन्हीं और लोगों को वोट देकर विजयी बना सकते हैं हम लोग? बिल्कुल बनाते हैं, हम सरकार बदलते ही तो हैं। यही जनप्रतिनिधियों में जवाबदेही लाने का तरीका है। अगर आप सरकार को हटाने की ताकत रखते हैं तभी सरकार डर करके लोगों के लिए अच्छा काम करेगी, जिम्मेदार सरकार हो जाएगी। लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? लोगों का लोगों के द्वारा या लोगों के लिए शासन ही लोकतंत्र है। ये सबसे अच्छी बात है, अब्राहम लिंकन साहब ने कही थी, इनका कोटेशन है ये। लोकतांत्रिक ढांचा बना लेने से सही अर्थों में लोकतंत्र सुनिश्चित नहीं होता। लोकतांत्रिक ढांचा बनाने से नहीं होता, बल्कि इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य और दायित्व के प्रति जागरूक हो जाए। यह तभी संभव है जब नागरिक शिक्षित और जागरूक हों। तो मीडिया के साथ साथ, सरकार के साथ साथ, न्यायपालिका के साथ साथ जनता से भी उम्मीद की जाती है कि वो शिक्षित और जागरूक बने और लोकतंत्र में अपने दायित्व निभाए। हमारे भी तो दायित्व है दोस्तों, हमारा दायित्व है पर्यावरण को सुरक्षित रखना, तो हर एक व्यक्ति के दायित्व है। शिक्षित व्यक्ति को न केवल अपने देश की समस्याओं की सही जानकारी होती है, बल्कि उनको सुलझाने में भी वह अपना योगदान दे सकता है। अगर मैं यहाँ पर चिल्ला कर देश की समस्याओं को गिनाने का प्रयास करूं तो भले ही मुझे कुछ लोग अप्रिशिएट कर देंगे कि कितना अच्छा बोलता है, क्या बात कर रहा है, लेकिन सही मायने में शिक्षित व्यक्ति वही हैं जो सरकार देश की समस्याओं को जानकर उन्हें समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। केवल आलोचना करने से आप महान नहीं बन जाएंगे, केवल कमियां बताने से आप महान नहीं बन जाएंगे। आप महान तब बनेंगे जब आप कमियां बता करके उन कमियों को कम करने का प्रयास करेंगे, समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें केवल सरकार पर उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। उंगलियां अगर उठा रहे हो तो सरकार पर दबाव भी बनाओ उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, या स्वयं ही उसको बदलने का प्रयास करो, तभी माना जाएगा। तो शिक्षित व्यक्ति को न केवल अपने देश की समस्याओं की सही जानकारी होती है, बल्कि उसको सुलझाने की भी वो योगदान दे सकता है, तो देना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति अपने विवेक से उचित और अनुचित का निर्णय कर लेता है। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि शिक्षा ही हर एक चीज़ की चाबी है। और अंत में अब्राहम लिंकन का सबसे बड़ा अच्छा एक बात थी। अब्राहम लिंकन की कोटेशन अभी मैंने बताया आपको कि लोगों का लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन। तो एक बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही थी। अगर ये बात आप तक पहुंच जाए और इस बात का सार्थक आप समझ जाए तो आप समझेंगे कि अब्राहम लिंकन कितने महान व्यक्ति होंगे। उन्होंने कहा कि तुम बेवकूफ़ बना सकते हो सभी लोगों को कुछ समय के लिए, कुछ लोगों को हमेशा के लिए, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए नहीं। उन्होंने बोला कि तुम बेवकूफ़ बना सकते हो सभी लोगों को कुछ समय के लिए, एक बार मौका दे दिया, 5 साल के लिए बना लोगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो हमेशा आपसे बेवकूफ़ बन जाएंगे, लेकिन आप सभी को हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये जनता की बात हो रही है। अगर सरकार जनता को कामकाज का हवाला दे करके, नए नए वादे करके वादा नहीं निभा रहे, कुछ समय के लिए आपने सभी लोगों को बेवकूफ़ बना लिया। उसके बाद दूसरे चुनाव हुए, तब भी आपने लोगों को बोल दिया कि फिर जैसे कि नहीं हम करेंगे, तब भी कुछ लोगों को आपने बेवकूफ़ बना लिया, लेकिन आप हमेशा सभी लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और वही जनता जिसे यहाँ बेवकूफ़ शब्द से संबोधित करना चाह रहे हैं, वो लोगों से
ये जनता ही देश का भविष्य तय करती है। सरकार कौन बनाएगा यही लोग तय करते हैं। अब्राहम लिंकन का कोटेशन बहुत कुछ कहता है, ये भारत के चुनाव पर बिल्कुल बिल्कुल सटीक बैठता है। तो दोस्तों ये थी हमारी मीडिया की भूमिका, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, और इस तरह से चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। और हमारा लोकतंत्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से पढ़िएगा, मजा आएगा पढ़ने में। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जा सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगा 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। हमारी टीम बहुत सारे वीडियो आपके लिए, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए बनाती हैं, जैसे CBSE इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन से क्लास 12 तक, NTSC ओलंपियाड, CUET स्पोकन इंग्लिश, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बैंकिंग, जेब केब, ये सारी की सारी पढ़ाई आप बिल्कुल मुफ्त कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के एक लोते प्लेटफॉर्म के द्वारा। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।